हीर रांझा की मुकम्मल कहानी। इब्तदा तख्त हज़ारे का रांझा। पंजाब के शहर तख्त हज़ारा में एक ज़मींदार रहता था जिसके 4 बेटे थे। सबसे छोटे बेटे का नाम दीदो था, मगर उससे सब रांझा कहते थे। वो नहायत खूबसूरत, बांसुरी बजाने में माहिर, दिल का नेक और सूफी मिजाज नौजवान था। रांझा अपने वालिदैन का बहुत लाडला था, मगर जब वालिदैन का इंतकाल हुआ तो इसके भाई और भाभियाँ उससे जायदाद लेने लगे और इसके साथ जुल्म करने लगे। तंग आकर रांझे ने गांव छोड़ दिया और सफ़र पर निकल पड़ा ताकि कोई नई ज़िंदगी शुरू कर सके। जंग का सफ़र और हीर से मुलाकात। रांझा चलता चलता जंग के इलाके में जा पहुंचा। यहाँ एक मुअज़्ज़ज़ और अमीर ज़मींदार चोचक सियार रहता था जिसकी बेटी का नाम हीर था। हीर अपनी खूबसूरती, ज़हानत और जुर्रत के बायस पूरे इलाके में मशहूर थी। रांझा ने चोचक के यहाँ मुलाज़मत इख्तियार की और मवेशी चराने का काम करने लगा। वो रोज़ाना मवेशियों को चरा कर दरिया किनारे ले जाता और वहाँ अपनी बांसुरी बजाता। इसकी बांसुरी की धुन ऐसी थी कि दिल को छू जाती। हीर जब इसकी बांसुरी सुनती तो बेचैन हो जाती। एक दिन वो खुद दरिया के किनारे गई। यूँ इनकी मुलाकात हुई। वो एक दूसरे को अपना दिल दे बैठे। वक़्त के साथ साथ इनकी मोहब्बत और गहरी होती चली गई। हीर के चाचा कैदों को इनके इश्क नापसंद था। इसने हीर के वालिदैन को इनकी मोहब्बत के बारे में बता दिया। घर वालों ने सख्ती से हीर को कैद कर लिया और बाद में इसकी ज़बरदस्ती सैयद सहा से शादी कर दी, जो खेड़े कबीले से ताल्लुक़ रखता था। इधर रांझा दिल शिकस्ता होकर दर बदर फिरने लगा। वो इश्क की आग में जलता हुआ सूफियों और फ़कीरों के दर पर जा पहुंचा। आखिरकार झूले शाह के मज़ार पर जाकर फ़कीर बन गया। इसने ज़ाहिरी दुनिया को छोड़कर बातिनी सफ़र इख्तियार कर लिया। कई बरसों बाद रांझा दोबारा जंग आया। इसकी हीर से फिर मुलाकात हुई। दोनों का प्यार अब भी सच्चा और कायम था। हीर ने अपने शौहर से अलहदगी इख्तियार कर ली थी। रांझा और हीर काजी के पास गए और अपना निकाह पढ़वाया। काजी ने इनकी सच्चाई और मोहब्बत को देखकर निकाह पढ़ दिया। इनकी खुशी की घड़ियां लौटने लगी थी। हीर के चाचा कैदों को जब इस बात का पता चला तो उनसे ये बात बर्दाश्त न हुई। इसने हीर के खाने में जहर मिला दिया। हीर जब रांझा के साथ जाने ही वाली थी तो जहर के असर से तड़पने लगी और मर गई। जब रांझा पहुंचा तो इसने हीर को मरे हुए पाया। वो भी सदमे से नडाल हो गया। इसी गम में वो भी अपनी जान दे बैठा। यूँ दोनों हमेशा के लिए एक हो गए। मोहब्बत की एक ऐसी मिसाल बनकर जो रहती दुनिया तक याद रहेगी। हीर रांझा की दास्तान सिर्फ इश्क मोहब्बत की कहानी नहीं, बल्कि समाज के जुल्म, ख़ानदान की सख्ती और रूहानी वाबस्तगी का आकाश है। वारिस शाह ने इस लोक दास्तान को अपने कलाम में जिस अंदाज में बयान किया है, वो पंजाबी अदब का एक लाफानी सरमाया बन चुका है। इन दोनों की कब्रें आज भी पाकिस्तान के ज़िला जंग के करीब वाक़या हैं और लोग वहां जाकर अपनी दुआएं मांगते हैं, मोहब्बत की इस निशानी को सलाम करते हैं। अगर हीर रांझा की ये स्टोरी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।